हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पाठ का एमसीक्यू बताने वाला हूं। हमने इस पाठ में स्वर व्यंजन को पढ़ा था, अघोष वर्ण को पढ़ा था, अल्पप्राण महाप्राण को सीखे थे हम लोग, और साथ में उच्चारण स्थान के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक से जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसी को हम लोग आज करेंगे। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और साथ में वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, क का उच्चारण स्थान क्या है। पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम सब जब इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे उच्चारण स्थान का एक चार्ट के माध्यम से कि जितने भी हमारे वर्ण है उसका किस किस मतलब के उच्चारण स्थान से जो उनका उच्चारण होता है। तो क का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, कंठ है। तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क का उच्चारण कंठ से होता है। दूसरा प्रश्न हमारा प है, कहा जा रहा है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान यहाँ पूछा जा रहा है। तो प का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा, तो प का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ या ओठ होता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है कि च का उच्चारण स्थान है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। तो च का उच्चारण स्थान हमारा है ऑप्शन नंबर ए, तालु। च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। कंठ क वर्ग का यानी क का उच्चारण इसमें होगा, च वर्ग में च से ई आएगा तो इसका उच्चारण च का हो, चाहे छ का हो, चाहे ज का हो, चाहे झ का हो या इ का हो, उसका उच्चारण तालु से होता है। इसके बाद हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर की संख्या, तो हमने आप सभी लोगों को स्वर की संख्या भी बताया था। स्वर की संख्या पूछे तो 11, और इसकी मात्रा का संख्या पूछे तो मात्रा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर पूछे कि स्वर की मात्रा की संख्या कितनी है, मात्रा की संख्या, तो मात्रा की संख्या कितना हो जाएगा, तो स्वर की मात्रा की संख्या 10 हो जाएगा। तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, कितना है, तो 11 होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वर के वर्ण में या हिंदी वर्ण में स्वर के वर्णों की संख्या कितना होगा, तो 11। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट वर्ग का उच्चारण क्या है। ट वर्ग का उच्चारण क्या है, तो ट वर्ग का उच्चारण क्या होगा, मूर्धर से होगा। तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्धर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो स का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा, तो दंत होगा। स का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दंत, यानी 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलावी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह को क्या कहते हैं। ये तीनों क्या कहलाएगा, तो ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। तलावी स, मूर्धन्य स, दांती स, ये तीनों क्या ऊष्म व्यंजन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है, तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व होता है। ठीक, उसी तरह अयोग्य वाह क्या होता है, तो अयोग्य वाह हमारा अनुस्वार और विसर्ग होता है। ये अनुस्वार हो गया और ये हमारा विसर्ग हो गया। ठीक, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो वही क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। तो उस व्यंजन तलावे, समूर्धन्य, दांती और ह को कहते हैं। इसी तरीके से 8वां नंबर प्रश्न है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। 8वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर। जैसे प फ ब भ म, तो प फ ब भ म प वर्ग में ब आ रहा है, तो प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, तो इसीलिए ब का उच्चारण ओष्ठ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में कौन घोषवर्ण सा है, कौन सा घोषवर्ण है। घोषवर्ण कहा जा रहा है 9 नंबर प्रश्न में कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा घोषवर्ण है। घोषवर्ण होता क्या है, तो वैसा मतलब कि वर्ण जिनमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन महसूस हो उसे हम लोग घोषवर्ण कहते हैं, और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन महसूस नहीं हो उसे हम लोग अघोषवर्ण कहते हैं। तो घोषवर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 31 होता है, और अघोषवर्ण की संख्या कितना होता है, तो 13 होता है। ठीक, जिसमें इसमें सभी स्वर आते हैं। ठीक, प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आएगा, और उसके बाद हमारा
अंतस्थ व्यंजन और ह आता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमको ढूंढना है 4 ऑप्शन में से, इनमें से बताइए कि कौन घोषवर्ण है। तो क्या ट जो हमारा घोषवर्ण होगा, ट तो हमारा अघोषवर्ण में आएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है अघोषवर्ण में आता है, और ट जो है पहला अक्षर है, तो ये होगा नहीं। उसी तरीके से थ है, तो त थ भी जो है हमारा तथ दद में जो तवर्ग है उसमें दूसरे नंबर पे आता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करेंगे स का, तो स में हमारा जो तलाबी स, मूर्धन्य स और दांती स, ये तीनों स अघोषवर्ण में आएगा, तो ये भी होगा नहीं। तो बच रहा है हमारा न जो क्या होगा हमारा घोषवर्ण होगा। तो 9 नंबर प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, सी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं डी होगा, डी बता रहे हैं और हम आप लोगों को सी बता रहे हैं। बताइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा 9 नंबर प्रश्न का न। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन अघोषवर्ण है। अब यहाँ पे अघोषवर्ण आ रहा है, तो अघोषवर्ण की संख्या कितना होगा, 13 होगा, जिनमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स हमारा क्या कहलाता है, अघोषवर्ण कहलाता है। तो आप सबसे पहले डी नंबर को देखेंगे, ज आ रहा है, तो ज होगा नहीं क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आता है। अ कहा जा रहा है, तो अ होगा नहीं क्योंकि ये घोषवर्ण में आएगा। ह भी हमारा क्या होगा, घोषवर्ण में आएगा, लेकिन तीनों स जो है हमारा अघोषवर्ण में आता है, तो यहाँ दांती स दिया है। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इनमें से अघोषवर्ण कौन सा है, तो दांती स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो शब्द कहा जाएगा। वर्णों के समूह क्या कहलाता है, तो शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल को जो है, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो यह वर्णों का समूह है, तो यह हमारा शब्द कहलाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है कि छ, त्र, ज्ञ और स्वर वाले स्वर को क्या कहते हैं। तो यहाँ समझना है कि संयुक्त पद कुछ होता नहीं है। ठीक, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर में समझना है। संयुक्त स्वर क्या होगा, जो हमारा जिसमें जो है दीर्घ स्वर जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक, उसके बाद जो है ए, आए, ओ, औ, ये हमारा जो है क्या कहलाता है, यह हमारा संयुक्त स्वर कहलाता है। तो इसकी संख्या अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 होता है, ये होगा नहीं। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्वर वाला स्वर का प्रयोग करते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का सटीक आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, छ, त्र, ज्ञ और स्वर वाला स्वर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहा जा रहा है कि ई वर्ण है, ई वर्ण है यानी बड़ी ई जो है वो क्या है, ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है कि अंतस्थ व्यंजन है कि उष्म व्यंजन है। तो बड़ी हमारा क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा भ नंबर है कि भ का उच्चारण स्थान है, प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो भ का पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है या ओठ से। तो 14वां नंबर प्रश्न में जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये भी क्या होगा, ओठ से होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां नंबर है कि त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो त का क्या हो जाएगा, तो दंत हो जाएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त वर्ण का उच्चारण स्थान दंत से होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां नंबर है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। 16 नंबर प्रश्न है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि जो है संयुक्त वर्ण है, संयुक्त के अंतर्गत आती है। तालव्य का वर्ण आएगा ही नहीं, मूल स्वर कहलाएगा ही नहीं, घोषवर्ण होगा नहीं, तो ये हमारा संयुक्त स्वर का संयुक्त वर्ण कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर है कि इनमें से कौन दीर्घ स्वर है। 17 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर हमारा कौन होगा, तो बड़ी होगा, बड़ी। अभी हम थोड़ी देर पहले भी बताएं कि आ हो गया, बड़ी हो गया, ठीक, उसके बाद बड़ा वो हो गया, ए आई ओ औ, तो ये सातों हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। तो बड़ी हमारा क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18वां नंबर कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। व्यंजन के कितने प्रकार या व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और
ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन की कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। तो 18वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां नंबर है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होता है। तालाबी श, मूर्धन्य श, दांती श और ह होता है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी है? अल्प प्राण की संख्या कितनी है? ये हमारा 20वां नंबर प्रश्न है। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? तो 19 होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर और अंतस्थ व्यंजन। तो कितना हो जाएगा? 15 और 4 19 से होगा। और महाप्राण की अगर संख्या की बात करेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर हो गया और उसके बाद जो हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया। तो कितना? 5 5 10 और 4 14, तो 14 अक्षर या 14 वर्ण जो हमारा महाप्राण का होगा और अल्प प्राण की संख्या हो जाएगा 19। तो इसका 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण की संख्या क्या है? ये पूछा जा रहा है। तो महाप्राण की संख्या अभी हम बताएं कितना होगा? तो महाप्राण की संख्या हमारा हो जाएगा 14। महाप्राण की संख्या कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर है कि सभी स्वर कहलाते हैं। सभी स्वर क्या कहलाते हैं? तो सभी स्वर घोषवर्ण कहलाते हैं। ये भी हम सभी को मैंने बताया था जब वर्ण पाठ पढ़ा रहा था उसमें कि घोषवर्ण हमारा सभी स्वर घोषवर्ण कहलाते हैं। इसी तरह 23वां नंबर प्रश्न है कि उच्चारण स्थान मुख्यतः है। उच्चारण स्थान मुख्यतः कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन 24वां नंबर है कि संसार की अधिकतर लिपियां लिखी जाती है। संसार की अधिकतर लिपियां किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं की तरफ। अब हम ही लोग अभी लिखे हैं तो इधर बाएं से लिखना शुरू किए, बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम दाएं से बाएं की तरफ नहीं आ रहे हैं। अगर उर्दू में लिखते हैं हम लोग तब उर्दू हम लोग दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं, लेकिन अधिकतर लिपि हम लोग क्या करते हैं? बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसी तरह 25वां नंबर प्रश्न है हमारा कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? तो गुरुमुखी होती है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? तो गुरुमुखी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। तो ये टोटल हमारा वर्ण चैप्टर से 25 क्वेश्चन था जिसको मैंने आप सभी लोगों को कराया। अब आप सभी लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आपने सही सही हल किया और ये वीडियो कैसा लगा ये को भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए उन टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।